हौसला है। और हम पूरे देशवासियों को हम 75वें स्वतंत्रता दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारे एसपी न्यूज़ के सभी परिवार के साथियों को भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और चलो बहुत अच्छा हुआ आज हमारे सर बात किए। आइए हम बात करते हैं सर मंडल की ब्यूरो से। क्या कहना चाहते हैं अपने? मेरा नाम नीतीश कुमार पाल है। मैं इंटरनेशनल मंडल ब्यूरो हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमारा देश स्वतंत्र है वैसे सभी स्वतंत्र रहेंगे। और जो कोई भी अधिकारी शासन प्रशासन से दिक्कतें होती हैं वो हमारे पास आएंगे, मैं उनका स्वतंत्र काम करवाने का। आप एसपी न्यूज़ चैनल से कुछ बोलना चाहते हैं सर? ये भी मैं बता रहा हूँ, एसपी न्यूज़ चैनल से जो हमारे साथी हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं संदेश ही देना चाहता हूँ पूरी जनता को, समाज को, कि वो जब तक यहाँ एसपी न्यूज़ में चैनल में जो कोई भी आएगा उसका स्वतंत्र के हिसाब से उनका काम होगा, उसको वर्तमान नहीं करेगा। चलिए ठीक है। जैसे मंडल सर जी बताएगी यहाँ पर हर जनता की एक समस्या सुनी जाएगी और यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आइए हम कुछ और वरिष्ठ सर में बात करते हैं सीनियर सर से। सर आपका नाम? सर मेरा नाम संतोष गोपाल, मैं भी एसपी न्यूज़ में साथियों के साथ आया हूँ। आज हमारा देश आज के दिन ही आज़ाद हुआ था। मैं पूरे भारत देशवासियों को आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ एवं ऐसे स्वतंत्र रहें और देश के कार्यों में प्रगति में लगे रहें। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हैं। आइए सर यहाँ के विलासी कोटेदार से बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अपनी जनता के लिए? सर आपका नाम? आप स्वतंत्रता दिवस पे आए हैं, क्या आपको बातें करना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस की आज स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश का। हम लोग आज के दिन स्वतंत्र हुआ हमारा देश। इस उपलक्ष्य में हम एसपी न्यूज़ कार्यालय में एकत्रित हुए हैं। इसके लिए हम अपने साथियों के साथ चलिए ठीक, बहुत अच्छा लगा कोटेदार से मिलकर। आइए हम बात करते हैं हदगवां के धनगर समाज से। हमारे जो नेता हैं, जिला अधिकारी हैं, उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं अपने समाज सेवा के लिए क्या करते हैं। फिर आपका नाम? राम भुआल भूगल, जिला युवा मोर्चा, जिला प्रतापगढ़, एसपी न्यूज़ चैनल के विधानसभा कुंडा से प्रभारी हूँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से देश स्वतंत्र हुआ है, आज 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे एसपी न्यूज़ चैनल पर जो भी आएगा, गरीब महिला, गरीब पुरुष या कोई भी आएगा, मैं उसकी तहे दिल से मदद करूँगा। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, मैं उसी तरह से उनका काम करूँगा। जैसा कि आपने देखा कि बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। एसपी न्यूज़ के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर यहाँ पर सेवा करने के लिए मौजूद हैं और हमसे थोड़ा और सीनियर से बात करना चाहते हैं जो हमारे। सर आपका नाम? मेरा नाम अमित तिवारी है। सबसे पहली बात तो यहाँ तो उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं और समस्त देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, ये हमें अंग्रेजों के द्वारा लगभग 200 साल से हम लोग गुलाम थे। उस गुलामी से हमें जो आज़ादी मिली, आज आज़ादी मिले हम लोग को 75 साल हो चुके हैं। उसी आज़ादी के उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से, पूरे देशवासी बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। इसमें इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में जितने भी महान नायकों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदानी दी, उनको मैं सत नमन करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस क्रांतिकारी के बहुत से महान नायक हैं जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया देश को आज़ाद कराने के लिए। महान नायकों में से मैं तो व्यक्ति का थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। जो जफर महोदय थे, जफर जी, जो हमारे आज़ाद हुए देश को आज़ादी दिलाने में अंग्रेज़ों के द्वारा उनको जेल में रखा गया था और उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा था जेल में, फिर भी उन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपने देश के लिए वो झुके नहीं। उन्होंने कहा मेरा सर कलम हो जाएगा, मैं फिर भी अपने देश को आज़ादी दिला के रहूँगा। अंग्रेज़ों को द्वारा उनको जेल में डाला गया और जेल में जब वो जेल में बंद थे तो एक दीवार पे थोड़ा सा एक शब्द लिखा था जो कि अधूरा था। उसमें लिखा था, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने उसको पढ़ा और उन्होंने अपने लफ्जों में जो भी उनके अंदर चीज़ें रही होंगी उस समय, उन्होंने उस शब्द को पूर्ण करते हुए एक गिट्टी पड़ी थी, उस गिट्टी से उन्होंने उस शायरी को कंप्लीट किया। उसमें लिखा था, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो उन्होंने इसको पूर्ण किया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी पैठ हिंदुस्तान की।
इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अमित जी ने बताया, बहुत अच्छी लगा इनके बात सुनकर, अपने देश के लिए एक मिसाल पेश की है। मैं संदीप साहू, यशवंत सिंह के साथ।